हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर पेशेंट का बीपी अचानक क्यों गिर जाता है? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एम्स नोट जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पेशेंट इन दी आईसीयू इज ऑन ए मैकेनिकल वेंटिलेटर विद ए हाई पीप। हाई पीप का इसमें फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर सेटिंग ऑफ 15 सेमी H2O। द नर्सिंग ऑफिसर नोट्स दैट द पेशेंट्स blood pressure has dropped from 120/80 to 90/60 mmHg. What is the most likely physiological reason for this drop? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक पेशेंट है जो आईसीयू में मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है और उसका पीप सेटिंग है वो 15 सेमी H2 है जो कि हाई है, उस पर रखा गया है। नर्सिंग ऑफिसर देखती है कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से गिरकर 90/60 mmHg हो गया। इस ड्रॉप का सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल रीजन क्या है? देखिए इसका इसमें ना ऑप्शन देखते हैं। पहले देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कि पीप इंक्रीज द हार्ट रेट कोजिंग फटीग। ठीक है, ये बोल रहा है कि पीप इंक्रीज होती है जिससे हार्ट रेट बढ़ता है और उसके कारण फटीग होता है। एंड बी बोल रहा है कि पीप इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ये इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाता है जिसकी वजह से वेनस रिटर्न है वो कम हो जाता है, टू द हार्ट का है ना। एंड सी बोल रहा है कि पीप कॉजेस सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन, ये पीप है वो सिस्टमिक वेसोडाइलेशन करेगा एंड हाई पीप की वजह से। और डी बोल रहा है कि पीप डिक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो है बी, पीप है ना इंक्रीज होगा उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर ना वो उसकी वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर पीप जब बढ़ेगा तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से वेनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा हार्ट का। देखिए आप समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सिंपल भाषा में हमारा चेस्ट एक बंद बॉक्स की तरह है। ऐसे समझो, जब हम वेंटिलेटर से हाई पीप देते हैं तो चेस्ट के अंदर का प्रेशर इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से हमारी जो बड़ी नसें हैं सुपीरियर वेना का और इंफीरियर वेना का दबने लगती हैं और जब ये दबती हैं तो बॉडी से वापस हार्ट तक आने वाला जो ब्लड है वेनस रिटर्न वो कम हो जाएगा। और अगर हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो हार्ट पंप भी कम करेगा और इसी वजह से बीपी अचानक से ड्रॉप हो जाता है। और ऐसे याद रखो, जैसे हाई पीप हुआ, हाई पीप की वजह से हाई इंट्राथोरेसिक प्रेशर और हाई इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से उसकी वजह से लो वेनस रिटर्न होगा और उस वजह से लो कार्डियक आउटपुट होगा और उस वजह से लो बीपी होगी। ऐसे ही प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसे ये लॉजिक है पूरा। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों नहीं गए। ए और सी है ना, देखो ए और सी है ना, ये तो दोनों रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि पीप का डायरेक्ट असर है ना हार्ट रेट और वेसोडाइलेशन पर नहीं होता और ये प्योरली प्रेशर बेस्ड इफेक्ट होता है। और डी है ना, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि असल में ना पीप की वजह से कार्डियक आउटपुट है ना कम होने पर है ना बॉडी एडीएच को बढ़ाती है ताकि पानी सेव कर सके और कम नहीं करती है ना, इसलिए ये ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया क्योंकि इनमें क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ेगी और उसकी वजह से फटीग होगा ना, उस वजह से ये हो रहा है। और ये बोल रहा है कि एडीएच को प्रोडक्शन इसमें कम होगा, इस वजह से हो रहा है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया और डायरेक्ट ये वेसोडाइलेशन भी डालती नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब कुछ गोल्डन की पॉइंट है वो नोट कर लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीप का मेन काम है ना एलुलाई को कोलेप्स होने से बचाता है और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखिए कि नॉर्मल पीप है ना वो 5 से 10 सेमी H2O रखा जाता है। 15+ जो इस क्वेश्चन में दिया गया को हाई पीप माना जाएगा। और साइड इफेक्ट ऑफ पीप की बात करें तो हाइपोटेंशन जो हमने अभी पढ़ा है ये इसका साइड इफेक्ट होता है। और दूसरा इसमें बेरोट्रोमा कर सकता है, ज़्यादा प्रेशर से एलुलाई फट सकती है और निमोथोरिक्स का इसमें रिस्क होता है। और ये ना हाई पीप की वजह से आईसीपी भी बढ़ सकता है, चेस्ट प्रेशर की वजह से आने वाला ड्रेनेज है ना रुक सकता है, ब्रेन में रुक सकता है। सॉरी, इंक्रीज आईसीपी है ना ये हाई पीप की वजह से बढ़ेगा, चेस्ट प्रेशर की वजह से ना जो आने वाला ड्रेनेज है ना वो रुक सकता है जिससे कि ब्रेन का प्रेशर है ना वो बढ़ सकता है। और नर्सिंग प्रायोरिटी की इसमें बात करें तो अगर पीप पर बीपी गिर रहा हो तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करें और आईवी फ्लूइड्स चेक करें ताकि प्रीलोड बढ़ाया जा सके। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।